नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, बाय डॉक्टर रामकिंकर जी। चतुर्थ प्रवचन, श्री राम शरणम मम। इस 7वें स्थान के संदर्भ में पिछले 3 दिनों से चर्चा चल रही थी कि यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से गुण और दोष भिन्न नहीं हैं, जैसा कि भगवान श्री राम ने श्री भरत से कहा, किंतु इतना होते हुए भी गुण और दोषों के वर्णन का अभिप्राय यही है कि जो वास्तविक सत्य है, जब वही स्थिति व्यक्ति की हो जाती है तब उसे सचमुच भिन्नता की अनुभूति नहीं होती, किंतु व्यक्ति की जो सीमित दृष्टि है, जब वह उस दृष्टि से देखता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से दोष तथा गुण में भिन्नता दिखाई देती है। तब साधक तथा व्यक्ति के जीवन में यह अपेक्षा होती है कि वह किस प्रकार अपने को दोषों से रिक्त करे। इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस में अनेक उत्कृष्ट दृष्टांत दिए गए हैं। जो पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ी गई हैं, उनमें काम को मद मान न मोहा आदि 5 वृत्तियों की व्याख्या पिछले वर्ष की गई थी, परंतु जो अवशिष्ट रह गया था, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके हृदय में लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, राग और द्रोह नहीं है, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। आइए इस पर संक्षेप में एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। लोभ की वृत्ति पर अगर विचार करें तो हमें यह अनुभव होगा कि लोभ का संबंध अर्थ से है। सारे संसार में व्यवहार का जो आधार है, व्यक्ति का जो भरण पोषण है, शरीर है, वह सब अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक यही सत्य काम के संदर्भ में भी है। सारी सृष्टि के सृजन में काम को स्वीकार न करें तो सृष्टि का विस्तार ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि अर्थ की निंदा करे, काम की निंदा करे, तो वह केवल प्रदर्शन मात्र होगा, सत्य से उसका कोई संबंध नहीं है। आप वाणी में भले ही लोभ की निंदा करें, पर यदि जीवन में अर्थ को स्वीकार न करें तो समस्या बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। श्री रामचरितमानस में भी अर्थ का महत्व बताते हुए कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के सामने यह प्रश्न आता है कि हम अर्थ तथा काम को निंदा की दृष्टि से देखें या ना देखें। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान कुछ सूत्रों की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। भगवान श्री राम का अवतरण 4 भाइयों के रूप में होता है। उन्होंने 4 भाइयों के रूप में अवतार क्यों लिया, इसकी अनेक रूपों में व्याख्या की गई है। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि मुक्ति के 4 भेद हैं और उनका निरूपण किया गया सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य के रूप में। सालोक्य का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति भगवान के धाम में निवास करता है। सामीप्य हम तब कहेंगे कि जब वह धाम में भी भगवान के अत्यंत निकट पहुंच गया हो। जब ठीक भगवान जैसा ही रूप, वैसी ही आकृति व्यक्ति की हो जाती है तो उसे कहते हैं यह सारूप्य मुक्ति है। और जब वह भगवान में पूरी तरह विलीन हो जाता है, जब उसकी कोई भिन्न सत्ता नहीं रह जाती, तो उसे हम साक्षात सायुज्य मुक्ति के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार मुक्ति के ये 4 भेद हैं। भगवान राम जनकपुर में सभी भाइयों के साथ दूल्हे के रूप में जब घोड़े पर सवार हुए तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा कि चारों भाइयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जनु अपवर्ग सकल तनुधारी, जैसे चारों प्रकार के मोक्ष ही शरीर धारण करके इन दूल्हों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इनमें भगवान श्री राम यदि सायुज्य मुक्ति के स्वरूप हैं तो श्री भरत का वर्णन करते हुए कहा गया कि श्री भरत देखने में भगवान श्री राम के समान ही हैं, इसलिए वे मानो सारूप्य मुक्ति को प्रकट कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण के रूप में यदि सामीप्य मुक्ति का परिचय मिलता है तो शत्रुघ्न के रूप में सालोक्य मुक्ति का स्वरूप हमें दिखाई देता है। किंतु तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में एक भिन्न बात भी कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों भाइयों को देखकर ऐसा लगता है कि व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ के जो 4 फल हैं, वही मूर्तिमान शरीर धारण करके आ गए हों। जनु धन धर्मादिक तनुधारी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है उसके द्वारा वह 4 ही वस्तुओं को पाना चाहता है,
और वे हैं अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष। ये चारों भाई ही इन चारों के स्वरूप हैं। इसी को विवाह के मंडप में और अधिक स्पष्ट किया गया है। भगवान श्री राम के विवाह के समय हमें दो दृष्टियां मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। इनमें एक पारमार्थिक दृष्टि है तथा दूसरी व्यवहारिक दृष्टि। एक दृष्टि तो महाराज श्री जनक की है तथा दूसरी महाराज श्री दशरथ की। यदि दोनों के चरित्र पर आप दृष्टि डालें तो दोनों में आपको एक अनोखी भिन्नता दिखाई देगी। राजर्षि जनक महान ज्ञानी हैं, योगी हैं, कर्मयोग के मूर्तिमान स्वरूप हैं तथा ज्ञान योग की शिक्षा लेने के लिए उनके पास बड़े बड़े महामुनि भी आते हैं। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। वे तत्वज्ञ जनक उतने ही महान वैराग्यवान भी हैं। उनकी विलक्षणता यह है कि उनका वैराग्य किसी साधना का परिणाम नहीं है, अपितु वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा मन सहज विरागी है। सहज विराग रूप मन मोरा। अन्य व्यक्ति तो वैराग्य के लिए प्रयत्न करते हैं, पर महाराज श्री जनक के स्वभाव में वैराग्य सहज रूप से विद्यमान है। इस प्रकार यह एक पक्ष तो है महाराज जनक का। और अब आइए जरा दूसरे पक्ष पर भी एक दृष्टि डालें। महाराज श्री दशरथ के जीवन में कर्म पक्ष की प्रबलता है, धर्म पक्ष की प्रधानता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे धर्म की व्याख्या के लिए जो स्मृतियाँ रची गई हैं उनमें मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मनु उसके रचयिता हैं। मनु ही मनुष्य जाति के आदि पुरुष हैं। यहाँ एक बड़ा सांकेतिक सूत्र यह है कि मनुष्य जाति का जो आदि पुरुष होगा वह तो निश्चित रूप से विषय को स्वीकार करेगा, राग को भी स्वीकार करेगा तथा कर्म को ही वह अधिक महत्व देगा। तभी तो सृष्टि का विस्तार हो सकेगा। सृष्टि निर्माण के क्रम में यह भी लिखा हुआ है कि प्रारंभ में ब्रह्मा ने मन के द्वारा भी सृष्टि का निर्माण किया। पर ब्रह्मा के मन के द्वारा जिन लोगों का निर्माण हुआ उनसे जब यह कहा गया कि सृष्टि का विस्तार कीजिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम क्यों इस चक्कर में फंसे। और वे सब के सब निवृत्ति परायण महात्मा हो गए। इसका अभिप्राय है कि उनका जन्म शरीर से तो हुआ नहीं था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनकी प्रवृत्ति न तो काम की ओर थी और न गृहस्थ जीवन की ओर। इसीलिए वे सब वैराग्य की दिशा में चले गए। शंकर जी के द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण हुआ वह भी ऐसी थी कि जिसके द्वारा लोगों के अंतःकरण में भय की उत्पत्ति हुई। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसके साथ भूत हों, प्रेत हों, पिशाच हों, उन शंकर जी को देखकर भला किसके मन में भय नहीं लगेगा। किंतु शिव की दृष्टि की विशेषता है कि उसमें भिन्नता है ही नहीं कि हम यदि भूत को देखेंगे तो डरे बिना न रहेंगे, पर जो सर्वत्र ब्रह्म को ही देखता है भला उसकी दृष्टि में भय का क्या अर्थ है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति डरता है कि यात्रा में कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए, किंतु भगवान शंकर की बारात चलने लगी तो वे सारे अपशगुन साथ ही लेकर चले। इसका कारण है कि उनको यह प्रतीत ही नहीं होता है कि इस सृष्टि में कोई अपशगुन भी है। यदि व्यक्ति के किसी कार्य में कोई कमी न हो या बाधा पड़े तो व्यक्ति मान लेता है कि यह अपशगुन का परिणाम होगा। पर शिव का तात्पर्य है कि वस्तुतः भिन्न है कहाँ, क्योंकि एक ब्रह्म ही तो विविध रूपों में सर्वत्र व्यक्त हो रहा है। इसीलिए न तो भय की अपेक्षा है और न ही आतंकित होने की। इसीलिए भक्तों से भी भगवान शंकर ने कह दिया कि तत्व की दृष्टि से भी कोई भेद नहीं है तथा भक्ति की दृष्टि से भी शकुन की अपेक्षा अपशकुन ही अधिक अच्छे हैं, क्योंकि शकुन होने पर तो व्यक्ति प्रसन्न होकर यही कहता है कि सामने दही आ गया, ब्राह्मण आ गया, मछली आ गई, कितना बड़ा शकुन हुआ। पर अगर अपशकुन सामने आ जाए तो मुंह से भगवान का नाम निकले बिना नहीं रहेगा। उस समय तो व्यक्ति हठात यही कहेगा कि राम राम, यात्रा के प्रारंभ में ही अपशकुन। इसीलिए शंकर जी कहते हैं कि जो भगवान के नाम का स्मरण करावे वही ज़्यादा अच्छा है। पर शिव की यह दृष्टि साधारण व्यक्ति से परे है। शिव इस दृष्टि से देख सकते हैं, अतः वह उनके व्यवहार में भी परिलक्षित हो रही है। भगवान शंकर नग्न हैं, इसका अर्थ है कि वे व्यवहार में भी परमार्थ की ही दृष्टि में रहते हैं।
यद्यपि नग्न तो हम और आप भी होते हैं, पर हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि अकेले में, स्नान गृह आदि में नग्न हों, दूसरे के सामने नग्न न होने पावें। पर जब शिव की दृष्टि में द्वितीय है ही नहीं, तो फिर उनके सामने यह प्रश्न ही कहाँ है कि कब नग्न हो और कब न हो। शिव को यह तात्विक दृष्टि वह है जहाँ परमार्थ तथा व्यवहार का भेद मिट गया है, जो विष और अमृत दोनों को समान रूप में देख सकता है, जो अमृत के बदले विष पी सकता है, जिसके लिए मान और अपमान दोनों ही समान हो चुके हैं। यह दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति की तो नहीं हो सकती है। अब अगर अनुभूति में हमें सम्मान प्रिय है और अपमान अप्रिय है, तो हमें समाज की मर्यादा का ध्यान तो रखना ही होगा। यदि हम परंपराओं तथा मान्यताओं का ध्यान रखेंगे, तभी वस्तुतः समाज का सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी का संकेत गीता में लोक संग्रह या मर्यादा के नाम से किया गया है। श्रीमद्भागवत में वर्णन आता है कि एक बार चित्ररथ नामक गंधर्व विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय भगवान शंकर उपदेश दे रहे थे, किंतु उस समय भी भगवान शंकर की गोद में पार्वती जी बैठी हुई थी। चित्ररथ को बड़ा बुरा लगा। उसने भगवान शंकर की बड़ी भर्त्सना की और कहा कि आप त्रिभुवन गुरु हैं, इस समय तो आप उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देते हुए भी पार्वती को अपनी गोद में बैठाना क्या उचित है। इसका अभिप्राय है कि चित्ररथ की दृष्टि सामाजिक है, इसीलिए स्वाभाविक है कि उसे यह अनुचित लगे। जब चित्ररथ ने निंदा की तो पार्वती जी को क्रोध आ गया, पर विचित्रता यह है कि भगवान शंकर हंसते रहे। इसका अर्थ यह है कि अगर आप आलोचना सुनकर भी हंस सकें, निंदा सुनकर भी आपको निंदा का अनुभव न हो, तो आप चाहे जैसे रहने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप में निंदा स्तुति उभय सम की वृत्ति आ गई है, तो फिर चाहे जैसे रहें। पार्वती जी ने चित्ररथ को फटकारा। यद्यपि दोष भी चित्ररथ का ही था। यह मान बैठा था कि नग्न होकर पत्नी को गोद में लेकर बैठना, यह कार्य तो एक कामी का ही है। वस्तुतः जो कामी वृत्ति वाला व्यक्ति होगा, वह तो ऐसे दृश्यों को सदा छिपाने की ही चेष्टा करेगा। पर शिव तो उस समय भी अकाम ही है। इसीलिए नारद जी ने जब पार्वती जी का हाथ देखा था, तो यही कहा था कि तुम्हारी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो जोगी अटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहस्ती अतिरेखा। योगी हो, अकाम हो, नग्न हो और अमंगल वेश वाला हो। मैना जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पहले पार्वती जी का हाथ देखकर नारद जी ने कहा था कि तुम्हारी यह कन्या बड़ी सुलक्षणा है और हो ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिरि संसारा, तिय चढ़ही पतिव्रत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी पुत्री तो अद्भुत है। पर अब इसके बाद उन्होंने एक विलक्षण वाक्य यह जोड़ दिया कि सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे। अब 2-4 अवगुण भी सुन लो। नारद जी ने जब सुनाया कि ऐसा ऐसा वर मिलेगा, तो मैना ने सिर पीट लिया कि जिसे ऐसा वर मिले उसकी भला क्या पूजा होगी। यहाँ पर भी संकेत वही है। मैना को गुण प्रिय लगे तथा अवगुण सुनकर भय लगा और दुख के कारण आंसू आ गए। जब पार्वती ने सुना तो यद्यपि उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, पर वे आंसू आनंद के थे, न कि दुख के। उन्हें लगा कि ये सब लक्षण तो हमारे परम आराध्य भगवान शिव में ही हैं, इसीलिए वे प्रसन्न हो गईं। मैंने यह सोचा कि योगी होगा तो फिर विवाह का क्या अर्थ हुआ, पर जिसके हृदय में प्रीति है वह तो अपना ही अर्थ लेता है। पार्वती जी को लगा कि जो भोगी होते हैं वे जितनी जल्दी आकृष्ट होते हैं, उतनी ही जल्दी विरत भी हो जाते हैं, और योगी तो एक रस ही रहेगा, उसमें परिवर्तन तो होगा ही नहीं। और तब यहाँ पर एक समन्वय सूत्र दिया गया। वस्तुतः जहाँ गुण होगा वहाँ दोष होगा, और यही दोष गुण वहाँ भी दिखाई दे रहा है। अंत में आंसू भर कर मैना तथा हिमाचल ने कहा, महाराज इसका कोई उपाय तो बताइए। ज्योतिषी कोई अशुभ फल बता दे तो फिर यही प्रश्न उठता है कि अब इसका निराकरण भी बताइए। तब नारद जी ने जो सूत्र दिया उस पर जरा गहराई से विचार कीजिए।
नारद जी ने कहा कि जो जो वर के दोष हैं वे सारे के सारे मुझे शंकर जी में दिखाई दे रहे हैं। जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव वह मैं अनुमाने। तो महाराज समस्या का समाधान कैसे होगा? और तब नारद जी ने जो सूत्र दिया वह अत्यंत दार्शनिक सूत्र है। इसको आप साधारण अर्थ में नहीं लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जऊँ विवाह शंकर सन होहि, 200 गुण सम कह सब कोई। अगर शिव से इस कन्या का विवाह हो जाए तो दोष भी गुण हो जाएंगे। नारद जी का अभिप्राय यही था कि वस्तुतः जिसके साथ विवाह होगा उसकी दृष्टि में गुण तथा दोष भिन्न नहीं है। इसीलिए मानो उस भ्रांति का निराकरण करने के लिए ही शिव ने जब आभूषण धारण किया तो सर्प का। वैसे तो आभूषण स्वर्ण और मणि का धारण किया जाता है, पर शंकर जी ने सर्प को धारण किया। भगवान शंकर की विलक्षणता है कि एक ओर यदि उनके मस्तक पर चंद्रमा के रूप में अमृत है तो दूसरी ओर कंठ में गरल है। जब शिव की वंदना की गई तो भी यह कहा गया, करालम महाकाल, बड़े कराल हैं, महाकाल हैं। अगला शब्द जोड़ते हुए कहा गया कि कराल के साथ साथ कृपालु भी हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। यह वाक्य बड़ा अनोखा है, क्योंकि यदि कृपालु हैं तो कराल कैसे, और यदि कराल है तो कृपालु कैसे? इसका वास्तविक तात्पर्य यही है कि जब शिव की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो कराल तथा कृपालु की भिन्नता नहीं रह जाती है। भुशुंडी जी पर जब शंकर जी क्रोधित हुए तो शाप दे दिया। देखकर लगा कि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, पर आगे चलकर जब गुरु जी ने कहा कि शाप वापस ले लीजिए तो शंकर जी ने कहा कि शाप तो मैं वापस नहीं लूँगा, पर जब तुमने प्रार्थना की है तो कुछ बातें मैं जोड़ दूँगा। भगवान शंकर के संदर्भ में संस्कृत साहित्य में बड़ी अनोखी अनोखी उद्भावनाएं हैं। कोई भक्त भगवान शिव की देहली पर जाकर नित्य सिर रख कर प्रणाम करता था। पत्थर में सिर रखते रखते सिर में काला चिन्ह सा बन गया। किसी ने कहा, प्रणाम करने से तुम्हारे गोरे गोरे सिर पर यह कैसी कालिमा आ गई? भक्त ने कहा, ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः होता यह है कि लिखने वाले को यदि कुछ लिखने के बाद किसी भूल का संशोधन करना हो तो नीचे एक काली रेखा बना दी जाती है, फिर उसे मिटाकर दूसरी ठीक बात लिख दी जाती है। अतः मेरे भाग्य में पहले से लिखे गए ब्रह्मा की भूल वाले स्थल पर काला चिन्ह लगा दिया गया है, और अब भगवान शंकर जो लिखेंगे वह मेरा भाग्य होगा, ब्रह्मा का लिखा नहीं। भगवान शंकर ने भुशुंडी के गुरुजी से कहा कि इसके 1000 जन्म तो अवश्य होंगे, पर एक अंतर यह अवश्य रहेगा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पौ नहीं व्यापई सोई। इसका जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, पर जन्म तथा मृत्यु का दुख इसको नहीं होगा। अब भला बताइए, शाप कहीं शाप रह गया क्या? इसको वरदान कहें या शाप? और आगे कहेंगे कि जितने भी जन्म उनके होंगे इसका ज्ञान किसी जन्म में नहीं मिटेगा। कौन्यौ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना। किसी से कहा जाए कि तुम्हें अग्नि में जाना पड़ेगा तो वह घबरा जाएगा, पर यदि यह कहा जाए कि अग्नि में तो जाना पड़ेगा पर तुम जलोगे नहीं, तुम्हारे कपड़े भी नहीं झुलसेंगे, तो अगर वह व्यक्ति विश्वासी हुआ तब तो आनंदित होगा कि इससे बढ़िया बात क्या होगी कि अग्नि में प्रवेश करके भी उसके ताप से मुक्त रहूँगा। शिवजी जब पार्वती को गोद में बैठाए हुए थे उस समय कोई कामुकता की दृष्टि नहीं थी, अपितु सत्य तो यह है कि शिव की दृष्टि में कुछ गोपन नहीं है। वहाँ बाहर और भीतर कोई भिन्नता नहीं है, जैसी कि साधारण व्यक्ति के जीवन में होती है। बेचारा चित्ररथ जिस मनस्थिति में था उसमें उसे बुरा लगा। पार्वती जी ने उसको फटकारते हुए शाप दे दिया, जाओ दैत्य हो जाओ। चित्ररथ शाप को सुनकर सिर झुकाकर चला गया, पर भगवान शंकर तब भी मुस्कुराते रहे। शिवजी की दृष्टि बड़ी अनोखी है। वे कहने लगे, पार्वती, यह व्यक्ति कितनी उच्च कोटि का था कि जिसको तुमने शाप दे दिया, किंतु शाप पाकर भी वह भयभीत नहीं हुआ। जिसकी दृष्टि निंदक के प्रति इतनी उदार है, लगता है वह भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। आगे चलकर चित्ररथ वृत्तासुर बना।
तथा उसकी भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर रूप में आता है। वस्तुतः शिव की जो विलक्षण सृष्टि है वह सांसारिक व्यवहार तथा परमार्थ के परिवेश से अलग है तथा सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए व्यवहारिक सृष्टि की आवश्यकता का अनुभव किया गया और तब सृष्टि विस्तार के लिए जिनकी उत्पत्ति हुई वे दक्ष हैं या मानव जाति के मूल पुरुष के रूप में मनु हैं। स्वभावतः मूल में उनको काम की भी वृत्ति दी गई तथा उसके साथ साथ यह भी प्रेरणा दी गई कि वे सृष्टि का विस्तार करें तथा उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया भी। तब कोई सृष्टि का विस्तार करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी महत्व बुद्धि धर्म तथा मर्यादा में ही होगी। पुष्पवाटिका में भगवान श्री राम लताकुंज से प्रकट हुए, पर श्री सीता जी तो आंख मूंद कर प्रभु के ध्यान में ही डूबी हुई थी। सखियों ने बड़ी मीठी भाषा में कहा कि बहुरी गौरी करी ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। यह नहीं कहा कि आप बाहर देखिए, अपितु यह कहा कि हम जानती हैं कि आप पार्वती जी के ध्यान में इतना डूब गई हैं, पर उनका ध्यान फिर कर लीजिएगा। अभी तो इन राजकुमारों की ओर देखिए। और देखते ही श्री किशोरी जी एकदम विह्वल हो गई, भावरस में तदाकार हो गई। तब सखियों को चिंता हो गई कि घर पहुंचने में देर हो रही है। यह बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। आगे चलकर धनुष टूटने के बाद जब सखियों ने कहा कि आप श्री राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम कीजिए, तो श्री सीता जी ने नहीं किया। न करने के पीछे यद्यपि अनेक भाव थे, पर एक भाव श्री किशोरी जी का यह था कि पुष्प वाटिका में जब मैं नेत्र मूंदे हुई थी तो तुमने बाध्य किया था कि देखो, और जब मैं देखने में डूब गई तो तुमने कहा कि अब बाहर निकलो। तुम सोचो कि जिसको देखने में मेरी यह दशा हो गई, उसे अगर मैं छू लूँगी तो क्या दशा होगी। तब तुम्हें फिर से मर्यादा वाली चिंता सतावेगी। इसका अभिप्राय है कि जब आप मर्यादा से अनुराग में प्रवेश करेंगे तो उन दोनों स्थितियों में अंतर होगा कि नहीं। मर्यादा का तात्पर्य है नदी के किनारे बैठकर लोटे से नहाना, और प्रीति माने नदी में डूब कर नहाना। जो बेचारे डूबने से डरते हैं वे तो लोटे से ही नहाते हैं, सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर जाएं और डूब जाएं। और भाई, भक्ति तो डुबाने वाली वृत्ति है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से मर्यादा प्रिय व्यक्ति को यह चिंता होती है कि इसमें कहीं ऐसा न डूब जाएं कि फिर निकल ही न पावें। जो सखियां श्री किशोरी जी के साथ थीं बड़ी चतुर हैं। वे यह कैसे कहें कि विलंब हो रहा है, अब चलिए। यदि कोई अनाड़ी होती तो यह भी कह देती कि इतनी देर हो गई है, आप क्या कर रही हैं। पर सचमुच वे श्री सीता जी की सखी होने योग्य थी। तुरंत उनमें से एक सखी ने कहा कि पुनि आउब एही बेरियां काली, कल हम फिर इसी समय यहाँ आएंगी। मानो कल आने की बात कहकर श्री सीता जी को आश्वासन दे दिया कि कल भी ये पुष्प वाटिका में आएंगे और कल भी आ जाइएगा तो पुनः दर्शन हो जाएगा। इसीलिए अब चलना चाहिए। सखी की बात सुनकर जब श्री सीता जी व्यवहार में आई तो भयो विलम्ब मातु भय मानी। जब बाहर निकली तो याद आया कि माँ को जो समय बताकर आई थी उससे ज़्यादा विलम्ब हो गया। यह सत्य है कि मर्यादा में विलम्ब की अनुभूति स्वभावतः होती है। इसीलिए जब श्री किशोरी जी भीतर से निकलकर बाहर आईं और चलीं तो तुलसीदास जी ने धर्म तथा भक्ति को जोड़ने वाला एक अनोखा सूत्र दिया। एक और प्रीति है जो डूबने की प्रेरणा दे रही है तथा दूसरी ओर मर्यादा है जो घर की ओर जाने की प्रेरणा दे रही है। उस समय श्री सीता जी ने जो किया वही आप तथा हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जब व्यवहार में पुत्री हैं तो घर की ओर जाना भी पड़ेगा। पर गोस्वामी जी ने कहा कि अब जाने लगी तो लौट लौट कर पीछे देखने लगी। यह चलने की एक नई कला है। यद्यपि नियम यह है कि जिधर चलते हैं उधर ही देखकर चलना चाहिए, पर इस वाटिका में चलने की वह कला नहीं है जो संसार के पथ में चलने की होती है। यहाँ पर चलने की कला यह है कि चरण चाहे भले ही संसार की ओर हों, पर दृष्टि तो भगवान की ओर ही होनी चाहिए। बस सूत्र यही है कि कर्म की दिशा संसार की ओर, पर दृष्टि ईश्वर की ओर। घर जा रही हैं पर देख रही हैं पीछे की ओर,
और देखने का बहाना भी कितना सुंदर है। सखी से कहती हैं, देखो तो वह मृग कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए श्री राम के चरणों को देख लेती हैं। जब कहती हैं कि यह वृक्ष कितना सुंदर है, तब श्री राम के शरीर की ओर देख लेती हैं। फिर कहती हैं, कितना सुंदर खंजन पक्षी उड़ रहा है। और इतना कहते कहते भगवान राम के नेत्रों की ओर देख लेती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। इस तरह से उनके जीवन में एक अनोखा सामंजस्य परिलक्षित होता है। यही समन्वय भगवान श्री राम के चरित्र में भी है। गुरु जी से कह गए थे कि तुरंत आऊँगा, पर विलंब हो गया तो डर लगने लगा। उस समय जब बच्चों ने कहा कि घरों में चलिए, तो लक्ष्मण जी ने याद दिलाई कि गुरु जी से आपने शीघ्रता से लौटने के लिए कहा था, पर यहाँ तो इतने बालक हैं कि अगर प्रत्येक के घर जाएंगे तो कितना समय लगेगा। बालकों ने भी सुन लिया और कहा, महाराज, गुरुजी ने जब आपको देखने के लिए भेजा तो उस आज्ञा का पालन कीजिए, इसीलिए हमारे घर चलिए। बालकों का तात्पर्य था कि बाहर बाहर बहुत देख लिया, अब जरा भीतर भी तो देखिए। आगे चलकर जब वहाँ से चले तो विलंब का भान हुआ, क्योंकि तब तक मर्यादा की स्थिति में आ गए थे। गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे अपराधी खड़ा होता है। तुलसीदास जी ने उस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा कि सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, बैठो बैठो, मुझे तो पहले ही ज्ञात था कि तुम जो कह रहे हो वह कर नहीं पाओगे। इसका सूत्र महर्षि विश्वामित्र ने पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्या मैं जानता हूँ, क्योंकि एक ओर यदि धर्म सेतु पालक तुम ताता, तुम धर्म सेतु के पालक और रक्षक हो, तो दूसरी ओर प्रेम विवश सेवक सुखदाता, तुम प्रेमियों के परवश भी हो। इसीलिए तुम्हें तो दोनों का ही निर्वाह करना होगा। यहाँ से आज्ञा लेकर चले, यह धर्म का निर्वाह हो गया, और वहाँ प्रेमियों के प्रेम पूर्वक रोकने पर तुम रुक गए तो मानो प्रेम का निर्वाह हो गया। यही सामंजस्य आपको पूरे रामचरितमानस में दिखाई देगा। महाराज श्री मनुस्मृति के निम्राता हैं, इसीलिए समाज तथा परिवार के प्रति जिन कर्तव्यों का उन्होंने निरूपण किया, उनका स्वयं अपने जीवन में पालन किया। किंतु भाई, जीवन की समग्रता केवल इतने में ही नहीं है। तब वहाँ पर एक नया सूत्र मिला। महाराज मनु ने शास्त्रों को तो पढ़ा ही था, और शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि धर्म की अंतिम कसौटी यही है कि व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का उदय हो। एक ओर यदि धर्म से सुख मिलता है तो दूसरी ओर धर्म से वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया कि सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, और धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। धर्म से सुख मिले यह पहली कक्षा है, तथा धर्म से वैराग्य मिले यह दूसरी कक्षा है। इस संदर्भ में हमारे ग्रंथों में एक बड़ी सांकेतिक कथा आती है। रघुवंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं दिलीप। महाराज श्री दशरथ के पिता हैं अज, अज के पिता रघु, तथा रघु के पिता महाराज श्री दिलीप हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। वर्णन आता है कि 99 यज्ञ तो पूरे हो गए, पर जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। दिलीप को पता चला कि इंद्र ने घोड़ा चुराया है। यद्यपि महाराज दिलीप इंद्र से घोड़ा लाने में भी समर्थ थे, परंतु उसका संकल्प छोड़ दिया और 100वां यज्ञ अधूरा रह गया। पढ़कर लगता है कितने दुख की बात है कि यज्ञ अधूरा रह गया। शास्त्र की मान्यता है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को इंद्र का पद मिलता है, पर यही दिलीप के जीवन की कसौटी थी। वस्तुतः दिलीप ने उस घटना के सत्य की आंतरिक अर्थों में अनुभूति की। उनसे जब पूछा गया कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि जब यज्ञ अधूरा रह गया तब प्रारंभ में तो मैंने बड़ा बुरा अनुभव किया, किंतु बाद में मुझे लगा कि चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेघ यज्ञ करके जो इंद्र पद प्राप्त होता है वह इंद्र पद
प्राप्त होने के बाद भी जब चोरी की आदत नहीं गई तो मुझे लगा कि इंद्र न बनना ही अच्छा है। मानो यही वैराग्य की स्थिति है। संकल्प पूर्ण हो जाए तब तो भगवान की कृपा है ही, पर यदि पूर्ण न हो तो भी कृपा का अनुभव हो रहा है। पर मनु के जीवन में वैराग्य की स्थिति नहीं है। वे स्वयं भी स्वीकार करते हुए कहते हैं, होई न विषय विराग, विषय से वैराग्य नहीं हो रहा है। तब उन्होंने अनुराग के मार्ग का अनुसरण किया। हमारे यहाँ ये दो मार्ग हैं, वैराग्य तथा अनुराग। वैराग्य मन के द्वारा किया जाने वाला त्याग है, इसीलिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया तथा त्याग मार्ग का अनुसरण किया। पर उनके हृदय में राग की वृत्ति थी, इसीलिए पत्नी को साथ में ही लेकर के गए। मानो उन्होंने दोनों के बीच का मार्ग चुना। जब भगवान उनके सामने आए तो साथ में श्री सीता जी भी आईं। मानो स्मरण करने वाले भी दो और सामने आने वाले भी दो। प्रभु ने सोचा कि जब तुम गृहस्थ के रूप में साधना कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे सामने गृहस्थ के ही रूप में आवें, तब न ठीक है, क्योंकि अकेले ब्रह्म के दर्शन से तुम्हें संतोष नहीं होगा। भगवान ने पूछा, मनु क्या चाहते हो? मनु ने कहा, प्रभु अगर वैराग्य होता तो ज्ञान मांगता, क्योंकि वैराग्य से ज्ञान होता है तथा ज्ञान से मुक्ति मिलती है। पर मेरे जीवन में तो राग है और राग से बंधन होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि यदि मेरे जीवन में राग है तो क्यों ना ईश्वर को भी राग के बंधन में बांध लिया जाए। इसीलिए आप मेरे बेटे बन जाइए। ईश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया। मानो भगवान भी राग के बंधन में बंधकर पुत्र के रूप में आ गए। महाराज मनु न तो मनु के रूप में वैराग्यवान थे, न ही दशरथ के रूप में थे। दशरथ के रूप में वे भगवान राम को गोद में लेकर खिलाते हैं तथा प्रभु की बाल लीलाओं से उनका जीवन ओतप्रोत है। इस प्रकार मानो महाराज श्री दशरथ का जीवन राग युक्त है। दूसरी ओर महाराज श्री जनक का जीवन इससे भिन्न है। महाराज श्री जनक ऐसे हैं कि जिनका संसार में कोई राग ही नहीं है और जिन्होंने श्री सीता जी के रूप में शक्ति को पाया भी तो शरीर से नहीं पाया, सुनैना के गर्भ से नहीं पाया, अपितु पृथ्वी में हल जोतते हुए पा लिया। मानो विदेह का विदेहत्व भी यही है कि जिसने देह के संपर्क के बिना भी पा लिया है। यह महाराज श्री जनक की स्थिति है। भगवान श्री राम तथा श्री सीता जी का जो जनकपुर में विवाह है, जनक तथा दशरथ का जो मिलन है, वह समग्र अर्थों का मिलन है। इसीलिए महाराज श्री जनक जब चारों भाइयों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ये चारों मोक्ष के चार रूप ही हैं। जब महाराज श्री दशरथ देखते हैं तो उनको दूसरा ही अर्थ लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी। महाराज श्री दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जनुपाए महिपाल मणि क्रियनः सहित फलचारी। महाराज श्री दशरथ को विवाह के बाद ऐसा लगा कि जैसे आज मैंने चारों फलों को पा लिया। दशरथ जी से किसी ने पूछा, इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने कहा, भाई संसार में तो यही देखा जाता है कि क्रिया के बाद फल मिलता है, पर धन्य है मेरा भाग्य कि मुझे फल पहले मिल गया और क्रियाएं बाद में। अगर ये चार फल हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष आदि जीवन के चार अभिन्न अंग हैं। श्री राम यदि मूर्तिमान मोक्ष हैं तो श्री भरत मूर्तिमान धर्म हैं, लक्ष्मण जी मूर्तिमान काम हैं तो शत्रुघ्न जी मूर्तिमान अर्थ हैं। व्यक्ति के जीवन की परिपूर्णता तब है जब ये चारों ही जीवन में विद्यमान हो। न अर्थ के बिना काम चलेगा, न काम के बिना, और उसके परिणाम में धर्म तथा मोक्ष की अपेक्षा है। यदि हम लोभ की निंदा करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थ सर्वथा त्याज्य है। यदि काम की निंदा करें तो इसका तात्पर्य है कि जीवन में काम सर्वथा त्याज्य है। किंतु केवल निंदा करने मात्र से कार्य चलेगा नहीं, और तब एक ऐसा सूत्र दिया गया जो कि रामचरितमानस का दर्शन है। वस्तुतः दोष और गुण केवल उपयोग की भिन्नता से हैं। अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो वही व्यवहार में गुण बन जाएगा, और यदि दुरुपयोग किया गया तो वही दोष बन जाएगा। इस संदर्भ में काम की चर्चा पिछली बार कुछ चल चुकी है।
जहाँ तक लोभ तथा अर्थ की बात है तो यही कहा जा सकता है कि जहाँ अर्थ है वहीं प्रेरणा है, वहीं पुरुषार्थ है। सारे समाज का जीवन ही अर्थ से जुड़ा हुआ है। किंतु जब लोभ और काम की निंदा की गई तो उसका सूत्र यही है कि नदी यदि सीमा में रहकर बहेगी तो उसके द्वारा लाभ ही लाभ है, नदी के द्वारा जीवन ही जीवन मिलेगा। पर यदि नदी में बहुत बाढ़ आ जाए, वह नदी किनारों को तोड़ने लगे तो उसका परिणाम होगा कि वह गांवों को डुबोएगी, लोगों को मारेगी। इस प्रकार नदी की बाढ़ बड़ी दुखदायी हो जाएगी। इसका सीधा सा संकेत यही है कि अर्थ या काम की धारा यदि जीवन में मर्यादित होकर बहेगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। रामचरितमानस में बताया गया कि शत्रुघ्न जी अर्थ हैं तथा श्री भरत धर्म हैं, और बात बिल्कुल समझ में आने योग्य है। शत्रुघ्न जी श्री भरत के पीछे चलते हैं, उनका अनुगमन करते हैं। जो श्री भरत कहते हैं शत्रुघ्न जी वही करते हैं। इसी प्रकार अर्थ के द्वारा हमारे जीवन में भी धर्म का पालन हो, धर्म का अनुगमन हो, और अर्थ की उपलब्धि करते हुए यदि उस अर्थ का हम धर्म के संदर्भ में सदुपयोग करते हैं तो अर्थ परम कल्याणकारी है और समाज के लिए उपादेय है। किंतु बहुधा यह देखा जाता है कि अर्थ हमें अति लोभ की प्रेरणा देकर पतनोन्मुखी बना देता है, हमारी वृत्ति को अधर्म की ओर ढकेल देता है। समाज में लाभ की पराकाष्ठा में हत्या भी कर देने वाले तो दिखाई देते हैं, छीन लेने की वृत्ति भी दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि जब लाभ से लोभ हो जाए और लोभ का भी जब अमर्यादित रूप सामने आता है तो फिर वह व्यक्ति तथा समाज के लिए हितकर नहीं रह जाता। लोभ का यही अमर्यादित रूप मानस के अयोध्या कांड में प्रस्तुत किया गया है। महाराज श्री दशरथ से जब कैकई जी का विवाह हुआ उस समय कैकई नरेश के मन में एक कामना थी। उन्होंने महाराज श्री दशरथ से यही कहा कि मेरी पुत्री से जिसका जन्म होगा यदि आप उसी को राज्य देने का वचन देंगे तो ही मैं आपको अपनी कन्या दूंगा। महाराज श्री दशरथ ने वचन दे दिया और विवाह हो गया। किंतु एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात यह है कि महाराज श्री दशरथ के वचन देने के बाद भी कैकई नरेश को पूरा संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो इन्होंने वचन दे दिया पर वहाँ क्या होगा, क्योंकि रघुवंश की मर्यादा के अनुसार तो ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलता है। उस समय यदि अन्य लोगों ने आपत्ति की तो हो सकता है कि ये उनके सामने झुक जाएं। तब उनको यही लगा कि अपनी भोली बुद्धि वाली पुत्री के साथ मैं एक कोई ऐसी बुद्धिमती अवश्य भेज दूं कि जो मेरी पुत्री के स्वार्थ की रक्षा करे, और मंथरा से बढ़कर उनके नगर में कोई अन्य बुद्धिमती थी नहीं, इसीलिए उन्होंने मंथरा को ही साथ में भेज दिया। इस कथा का तात्पर्य सूत्र यही है कि वस्तुतः कैकई मूर्तिमती क्रिया है और क्रिया के साथ मंथरा के रूप में लोभ की वृत्ति जुड़ी हुई है। लोभ की वृत्ति में चौकन्नापन अधिक होता है। लोभी व्यक्ति को सर्वदा यह चिंता रहती है कि कहीं हानि ना होने पावे। कैकई नरेश ने इसी चिंता से मंथरा को महारानी कैकई के साथ दासी के रूप में जोड़ दिया। मंथरा अयोध्या आ जाती है, किंतु अयोध्या में आने के बाद भी न जाने कितने वर्ष बीत गए, किंतु कोई समस्या नहीं आई, कोई कठिनाई नहीं आई। हाँ, लक्ष्मण जी जरूर चौकन्ने रहते थे कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो इसी के कारण होगी, इसीलिए वे हमेशा उसे याद दिलाते रहते थे कि ठीक ठाक रहना। और अंत में सचमुच लोभ की वही विकृति सामने आई। जब तक दासी के रूप में मंथरा कैकई की बात मानती थी तब तक तो अनर्थ नहीं हुआ, पर जब एक दिन ऐसी दशा आ गई कि मंथरा बन गई स्वामिनी और रानी बन गई दासी, उसने कहा, महारानी यदि वरदान मांगना है तो मेरे कपड़े आप पहन लीजिए और आपके कपड़े मैं पहन लेती हूँ। और सचमुच रानी को उसने दासी बना ही लिया। सूत्र यह है कि जब तक क्रिया के पीछे लोभ है तब तक अनर्थ नहीं है, पर जहाँ लोभ के पीछे क्रिया होगी वहीं राम राज्य में बाधा पड़ेगी। इसीलिए लोभ का समुचित उपयोग होने पर ही जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण।